समझा दूंगा, अस्थिका समझा दूंगा। ओके, नाउ देखो, अपन लोग समझने जा रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस समझने जा रहे हैं, जरा देखेंगे हम लोग कलर ब्लाइंडनेस एक्चुअली क्या है, इस पर हम लोग बात करते हैं। जो कलर ब्लाइंड पर्सन होते हैं, मतलब अफेक्टेड पर्सन। मैं क्या कर रहा हूं, राघव प्रणाम बाबू, खुश रहो। देखो, जैसा कि हम लोग बात करते हैं बेटे, कलर ब्लाइंडनेस की अगर बात करें तो इसमें अफेक्टेड जो पर्सन होते हैं, अफेक्टेड पर्सन, इसको हम लोग ऐसे कर लें, अफेक्टेड पर्सन पर्सन ओनिकेश बेटा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। ओके, पर्सन cannot differentiate, person cannot differentiate, person cannot differentiate red and green color, green color, red and green colors. नीतीश को भी हैप्पी बर्थडे बेटा। चल आगे बढ़, देख बेटा, पर्सन कैन नॉट, साउंड डिस्टर्ब आ रहा है बेटा। चल मैं थोड़ा सा वॉल्यूम इसका ठीक कर लूं। आ रहा है अब, आ रहा है बेटा। चल बात करते हैं, यस नो में डिफाइड कर। चल, पर्सन कैन नॉट डिफरेंशिएट रेड एंड ग्रीन कलर, रेड एंड ग्रीन कलर is called color blind. इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। याद रखना बेटा, मिरर देख, ये नॉर्मल आई है, क्या है ना, ये मेरे को ऐसे समझना है तेरे को, राइट? देख बेटा, ये नॉर्मल आई है, आई है, तो देखो इसको सारे के सारे कलर दिख रहे हैं, सारे कलर इसको दिखाई देंगे, और ये कलर ब्लाइंड की आई है। ये कलर ब्लाइंडनेस की है। तो आप देखिए इसमें रेड कलर, ग्रीन कलर, और बेसिकली हम लोग बात करें अगर पर्पल ब्लू कलर की, पर्पल ब्लू, तो ये कलर इसमें दिखाई नहीं देगी, तो ये कलर ब्लाइंड का आई है, राइट? बेटे मैंने क्या कहा, पर्सन, पर्सन कैन नॉट डिफरेंशिएट रेड एंड ग्रीन कलर इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस, और मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। तो बेटे फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे पढ़ें इनके पॉसिबल जीनोटाइप्स और कुछ और भी कंसेप्ट। बेटा ये फर्स्ट स्लाइड है आज का, डोंट माइंड, ये फर्स्ट स्लाइड ही है, ठीक है? ठीक है मेरे बच्चों? ओके, चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो एंड टेक्स्ट मी यस एंड नो फटाफट। ओके फाइन, ओके। अब यहाँ देख, यहाँ देख, कुछ टर्मिनोलॉजी मैंने तेरे को सिखानी है। देख करनी क्या है,
इसकी बात कर ले बेटा। देख, एक्स क्रोमोसोम हैज ए लोकस फॉर कलर विजन विथ 2 एलील। अब ये नॉर्मल है और ये रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड है। वाई क्रोमोसोम डज नॉट हैव ए कलर विजन लोकस। वाई क्रोमोसोम पे कलर विजन लोकस नहीं होता है। इफ ए मेल receive the action allele, he will have impaired color visions, whereas a female with इस कंडीशन में कैरियर होगी will not। इससे भी अच्छा कंसेप्ट मैं तेरे को देने जा रहा हूँ, जरा देखना। इसके तो स्क्रीनशॉट लेगा ही लेगा, मैं कुछ और तेरे को समझा रहा हूँ, उसको जरा समझना बेटा। राइट, फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसके पॉसिबल जीनोटाइप पे बात करता हूँ, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, एंड फटाफट मैसेज भी कर डालो, टेक्स्ट कर दो कि तुम ले क्या मैसेज किया बेटा। यस, अदर कलर आर विजुअल। राइट, हो गया सब टेक्स्ट, सबने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं बेटा प्यारे बच्चों। मेरी आवाज कट रही है? कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। चल चल, चल यहां देख, मैं बात करता हूं पॉसिबल जीनोटाइप, सब कलर ब्रांड। सपोज कर कलर ब्रांड के जो जीन है, ब्लाइंड के जो जीन है, उनको अगर मैं कैपिटल सी से लिखूं तो मैं यहीं पे समझाया तो बेटा तेरे को यही समझ आएगी। मैं सी से लिखता हूं, राइट। तो पॉसिबल जीनोटाइप क्या हो सकते हैं, जरा देखो पॉसिबल जीनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं। एक्स सी और एक्स सी, ये क्या होगा, कलर ब्लाइंड फीमेल। फिर देख एक्स सी और एक्स, ये हो जाएगी कैरियर फीमेल। अब ये देख एक्स सी वाई, ये कलर ब्लाइंड मेल, ये कलर ब्लाइंड मेल। ये तेरे को मैंने पॉसिबल जीनोटाइप दिखा दिया। मतलब अगर दोनों एक्स पर जरा समझना, दोनों एक्स पर कलर ब्लाइंड के जीन होंगे तो ये कलर ब्लाइंड फीमेल हो जाएगी। एक एक्स पर कलर ब्लाइंड जीन होंगे तो ये कैरियर फीमेल कहलाएगी। और मेल में तो एक ही एक्स होता है, इस पर एक भी होगा तो एक कलर ब्लाइंड मेल हो जाएगा। नोट करके, नहीं लेथल नहीं होगा, नोट करके लिख ले बेटा। एक चीज नोट करके एक चीज लिखनी है ना, होमोजाइगस कलर ब्लाइंड फीमेल not shows lethality like hemophilia A, like hemophilia A। मतलब क्या है, मतलब सीधा सीधा है बेटा कि होमोजाइगस, ये होमोजाइगस है ना बेटा, ये होमोजाइगस फीमेल है ये वाली। तो ये होमोजाइगस कंडीशन में लेथलिटी शो नहीं करेगी, लाइक हेमोफिलिया ए। हेमोफिलिया ए की तरह ये लेथलिटी शो नहीं करेगी। ये पॉइंट नोट करके रखनी है, राइट मेरे बच्चे? यस एंड नो, कंसेप्ट क्लियर? यस एंड नो? चल ओके ओके, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो स्क्रीनशॉट बेटा। टेकन, ओके फाइन।
क्लियर है ना? आगे बढ़े। अब देख टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंड। टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड के टाइप्स, पहला है इसका, फर्स्ट है, देखना बेटे, फर्स्ट है कैरियर्स में। देख बेटा मैं बताता हूं तेरे को, देख जैसा कि मैं तेरे को बताया कि XC और XC अगर होगा तो ये फीमेल जो होगी कलर ब्लाइंड होगी, CV होगी। और अगर एक X पे होगा कलर ब्लाइंड का जीन तो ये फीमेल कैरियर होगी, राइट। और तेरे को XC X पे ही एक X होता है मेल में, तो ये बेटा कलर ब्लाइंड मतलब CB मेल हो जाएगा। तेरे को ये समझना था। अब मैं टाइप्स बता रहा हूं, देखो पहला टाइप्स इसका ये है, देखो फर्स्ट कलर ब्लाइंडनेस के फर्स्ट टाइप देखो, जरा ध्यान से समझना है इसको, राइट। प्रोटेनोपिया, प्रोटेनोपिया ये रेड कलर ब्लाइंड है, रेड कलर ब्लाइंड। दूसरा होता है बेटा ड्यूटेनोपिया, ड्यूटेनोपिया ग्रीन कलर ब्लाइंड, ग्रीन कलर ब्लाइंड। तीसरा होता है ट्राइटेनोपिया, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लू कलर ब्लाइंड, ब्लू कलर ब्लाइंड। क्लियर है? यस एंड नो? कैरियर मेल नहीं होता यार, एक्स लिंक है तो कैरियर कैसे होगा? मेल में तो एक ही एक्स होता ना, तो मेल में एक एक्स पे होगा ना तो वो हो जाएगा, ठीक है ना, वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। क्लियर है? क्या बोल रहा है बेटा? देख बेटा तेरे कोर्स में टाइप्स है तो पढ़ पहले, इतना दिमाग मत लगा, राइट। बेवजह मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तेरे सिलेबस को देख रहा हूं। चल आगे बढ़। ले लिया स्क्रीनशॉट? बोलो ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? चलो आगे बढ़ते हम लोग। फिर देखो यहाँ, ये देख, मैं इसको भी समझ ले बेटा। आगे का स्लाइड जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लिया करो, तू लोग लिया करो। देखो यहाँ देखो, ये प्रोटोनोपिया है, ये प्रोटोनोपिया है। प्रोटोनोपिया में देखो, इसमें रेड कलर ब्लाइंड होता है, इसमें सर्किल में देखो प्रोटोनोपिया। ट्राइटेनोपिया, ट्राइटेनोपिया लिखा हुआ है ना, ट्राइटेनोपिया भी बोला, ट्राइटेनोपिया भी बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ट्राइटेनोपिया, ये वही था ही है। अब देख यहाँ पे देखो रेड कलर ब्लाइंड है, क्या इसमें कुछ रेड दिखाई दे रहा है? इसमें रेड दिखाई दे रहा है? नहीं ना दिखाई दे रहा है। चल अब यहाँ देख, ये ड्यूटेरोनोपिया है, ये ग्रीन कलर ब्लाइंड है। देख सर्किल में लिखा हुआ है ग्रीन, ग्रीन को रोका गया, इसमें ग्रीन है? यस एंड नो? बोला है ना? नो। अब देखिए ट्राइटेनोपिया है, ये ब्लू कलर ब्लाइंड है, क्या इसमें ब्लू है? यस एंड नो? तो तेरे लोग को ये पिक ले लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फटाफट मजा आ जाएगा। चल हो गया सबका, सबने स्क्रीनशॉट ले लिए? स्टोरी समझ में आ गई तेरे लोग को? या स्टोरी समझ में आ गई ना? ये वाला ब्लू नहीं ना है, स्काई ब्लू है ना। चल आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं बेटा अदर एग्जांपल ऑफ एक्स लिंकेज। देख अब हम लोग कुछ अदर एग्जांपल लेते हैं, अदर एग्जांपल ऑफ एक्स लिंकेज मैं बता रहा हूं तेरे को। ये तो मैंने तेरे को बताया, मैं तेरे को आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला बताया, फिर मैं तेरे को हेमोफीलिया समझाया, फिर मैं तेरे को कलर ब्लाइंडनेस समझाया,
इनके अलावा भी और बहुत सारे हैं, सम अदर एक्स लिंक। अब उस पर हम लोग बात करते हैं। कुछ मैं लिखने जा रहा हूं, फिर देखेंगे। पहला देखिए, पहला क्या है? डायबिटीज यस देंगे, डायबिटीज इंसिपिडस। दूसरा देखो, दुखनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तीसरा देखो सूडो रिकेट्स। चौथा देखो डिफेक्टिव इनामेल टिथ। हाँ, सब के सब डिजीज है। और मैं तेरे को ये बताऊं, इनमें ये दो है ना, ये रिसेसिव है, एक्स लिंक रिसेसिव है। क्या है? एक्स नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस तो विटामिन डिफिशियंसी है। एक्स लिंक रिसेसिव है। और ये दोनों एक्स लिंक डोमिनेंट है। सूडो रिकेट्स लिखा मैंने। क्या लिखा? सूडो रिकेट्स। फटाफट इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी लिख लो। बोलो फटाफट यस एंड नो। 2 नंबर डुकनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी। एक्स लिंक रिसेसिव का मतलब जब तक दोनों पे नहीं आएगा, दोनों एक्स पे नहीं रहेगा जीन, तब तक वो एक्सप्रेशन नहीं देगा। क्लियर है? चल, हो गए यस एंड नो? आगे बढ़, स्क्रीनशॉट ले लो। ये डिजीज के नेम है, डिस्क्रिप्शन नहीं करना है बेटा, इसको आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। सिर्फ नाम पता करना है, इसका डिटेल बताएंगे, आउट ऑफ सिलेबस टाइम वेस्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? चल आगे बढ़। अब बात करते हैं, ये देख, अब वाई लिंकेज पे बात करते। देखो एक्स लिंकेज तो हो गया, अब वाई लिंकेज। वाई बेसिकली मेल डोमिनेटेड है। वाई बेसिकली क्या है? मेल डोमिनेटेड है। तो जरा देखना बेटा, वाई लिंकेज, जीन ऑफ सोमेटिक कैरेक्टर। और उन वीडियो ऑफ कर लो। वाई लिंकेज का मतलब क्या होता है? जीन ऑफ सोमेटिक कैरेक्टर, जीन ऑफ सोमेटिक कैरेक्टर, जीन ऑफ सोमेटिक कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम। जीन ऑफ सोमेटिक कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम is called Y-linked gene, and phenomena is known as Y linkage। क्या बोलते हैं उसको? Y linkage बोलते हैं। जरा कंसेप्ट क्लियर है तरफ। मैंने क्या कहा कि जीन ऑफ सोमेटिक कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन Y क्रोमोसोम, जो जीन Y क्रोमोसोम पाए जाएंगे, क्या कहेंगे उसको? Y लिंक जीन। क्या कहेंगे उसको? Y लिंक जीन। एंड फिनोमिना इज नोन एज Y लिंकेज। एंड फिनोमिना इज नोन एज Y लिंकेज। समझ में आ गया तेरे को? और इसे ही हम लोग Y लिंक्ड जीन को हम लोग होलोडेंड्रिक जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोडेंड्रिक जीन कहते हैं। जरा समझ बेटा,
क्या कहेंगे इसको? पॉलिएंड्रिक जीन कहेंगे। ये देख, कंसेप्ट क्लियर कर। देखो मैं एग्जांपल देता हूं, देखो मैं एग्जांपल क्या देता हूं, एग्जांपल देख ले इसका। हाइपरट्राइकोसिस, हाइपरट्राइकोसिस, फटाफट ले ले। हाइपरट्राइकोसिस का मतलब क्या होता है बोलो, कौन बताएगा? हाइपरट्राइकोसिस का मतलब हेयर ऑन पिन्ना। हेयर ऑन पिन्ना, ठीक है, हेयर ऑन पिन्ना। और एक और है सीरीजीन, जो टीडीएफ बनाता है, राइट। तो ये क्या है, बेटे? एग्जाम्पल है किसके? वाइलिक जीन के एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल है? वाइलिक के हैं, वाई लिंकेज। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टीडीएफ का मतलब देख, टीडीएफ मतलब होता है, मैं इसको लिखता हूं। टीडीएफ का मतलब होता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। मतलब कि ये क्या बनाता है? टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर्स टेस्टिस बनाता है। क्या बनाता है? टेस्टिस बनाता है। ऊपर होलेंड्रिक है। ये क्या है? होलेंड्रिक है, होलेंड्रिक। सीरीजीन का मतलब क्या होता है? सीरीजीन का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो मैं सीरीजीन का फुल फॉर्म बताता हूं तेरे को। देख सीरीजीन का मतलब क्या होता है? सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम। सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम। याद रखना, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। क्लियर है? यस एंड नो? नॉट लिंकेज। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली राइट नाउ। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सब समझ में आ गई होगी तेरे लोग को? सबको क्लियर हो गया? यस एंड नो? मैं होलेंड्रिक समझा रहा हूं बेटा। होलेंड्रिक का मतलब क्या होता है जरा सुन, जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं होलेंड्रिक समझाता हूं। सबने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं? सीरीजीन हाइपरट्राइकोसिस कैसे रिलेटेड है यार? मर्दों वाला जीन है, टेस्टिस बनेगा तब ना टेस्टोस्टेरोन होगा, राइट? देख होलेंड्रिक का मतलब समझ। होलेंड्रिक का मतलब क्या होता है? होलेंड्रिक मींस, मैं तेरे को एक चीज दिखाता हूं। इसमें है होलो एंड्रिक से बना है। होलो मतलब क्या होता है? कंप्लीट। और एंड्रिक का मतलब क्या होता है? मेल। अब जरा कंडीशन समझ। इसका मतलब हो गया कंप्लीट मेल। इसका मतलब क्या हो गया? कंप्लीट मेल। इसका मतलब ये है ना कि कोई भी कैरेक्टर मेल टू मेल जाएगा, यानी कि सारे के मेल में जाएगा। अगर मैं एज फॉर एग्जांपल जैसे फादर है, फादर से उसके सन में जाएगा, उसके सन से उसके ग्रैंड सन में जाएगा, ये कंडीशन। इसको बोलते हैं होलेंड्रिक। मतलब होलेंड्रिक का मतलब कंप्लीट मेल टू मेल जाएगा। समझ गया? होलेंड्रिक का मतलब क्या होता है? होलो मतलब कंप्लीट और मेल, कंप्लीट मेल, यानी कि मेल टू मेल में कैरेक्टर ट्रांसफर करेगा। समझ गया? जैसे मान ले कोई कैरेक्टर है वाई पर, सपोज कर एक कैरेक्टर है वाई पर, है ना?
इसके अंदर एक क्रोमोसोम है वाई, तो सोचो अगर कोई जीन है वाई क्रोमोसोम पर, ये वाई क्रोमोसोम है, इस पर कोई जीन है, इस पर कोई जीन है, तो एक बात बता, क्या ये फीमेल में जाएगा? एक ही बार में बोलना यस एंड नो। नहीं ना, क्योंकि फीमेल में तो वाई क्रोमोसोम होते नहीं ना, तो ये जब जाएगा तो कहां जाएगा? मेल टू मेल ही जाएगा। समझ गया तू लोग? यस एंड नो? कंसेप्ट क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले ले, ले ले स्क्रीनशॉट। चल आगे बढ़। अब जरा वाई लिख के कुछ कैरेक्टर मैंने दिखाया तेरे को, है ना? देख, जैसे ये लिख, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आगे डिफाइन कर देता हूं। जल्दी ले स्क्रीनशॉट ले ले। अब जैसे कि ये सेक्स लिंक जीन है, लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम, तेरे को पढ़ाया ना, वाई क्रोमोसोम पे पाए जाएंगे। सेक्स लिंक जीन आर लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम इज कॉल्ड वाई लिंक जीन, तेरे को मैं बता चुका। वाई लिंक जीन आर कन्फर्म ओनली इन मेल ह्यूमन, ये तो भी तेरे को समझा दिया। हेंस दे आर कॉल्ड होलिंड्रिक जीन, मतलब होलो का मतलब क्या? होल या कंप्लीट, और इंड्रस का मतलब मेल, यानी कि कंप्लीट मेल में ही। दी जीन आर ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द फादर टू सन, राइट? हेयरी एयर रिम्स इन मैन, यानी कि क्या है? हाइपरट्रैकोसिस है। क्या बेटे? हाइपरट्रैकोसिस, याद तेरे को करके रखना पड़ेगा। हाइपर ट्रैकोसिस। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले बेटा इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? तो यस एंड नो का मैसेज दे दे बेटा। हो गया? चल आगे बढ़। ये देख, ये देख, मैंने बताया था ना, ये एग्जांपल है किसका? हाइपरट्रैकोसिस मतलब क्या? हेयर ऑन पिन्ना, ये देख सारे के सारे बाल हैं, ये हेयर है पिन्ना, राइट? ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? ले लो बेटा, सब वही चीजें लिखी हुई जो मैं तेरे लोग को समझा चुका हूँ, सबका सब मैं तेरे लोग को समझा चुका हूँ पूरा। दैट इज कॉल्ड होलिंड्रिक ट्रेड्स। मतलब क्या ना, मतलब क्या ना, होलिंड्रिक जीन क्या बनाएगा? होलिंड्रिक कैरेक्टर, या हम लोग उसको ट्रेड्स कहेंगे, राइट? तो ये याद कर रखना। चल जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले बेटा इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले। हो गए सबके? बोलो ना, हो गए? स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? जल्दी जल्दी बोलो। आशुतोष वैक्स करा दिया जाए ना इसका? चल ठीक है बेटा, अच्छा कंसेप्ट है। चल आगे बढ़। अब मैं बात करता हूं, देख, टाइप्स ऑफ स्लाइड बिफोर दिस, ये क्या है? कुछ नहीं है, ट्रायंगल है। अरे मर्दे, देख 7 बज गए। ये देख, टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, देखो दो टाइप्स है।
टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक हाँ, इनहेरिटेंस समझ गए। में 2 टाइप्स हैं। पहला है क्रिस क्रॉस और दूसरा है ओहो दूसरा है नॉन क्रिस क्रॉस। देख फटाफट जरा समझ ले, एक क्रिस क्रॉस है, दूसरा नॉन क्रिस क्रॉस। अरे अभी आ रहा है साजिद, अभी आ रहा है बेटा। यस, लास्ट ईयर क्वेश्चन था। अब देख क्रिस क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रिस क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रिस क्रॉस सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? देखो देखो, दो सेम जेंडर के बीच में एक डिफरेंट जेंडर होगा। मान ले अगर कोई कैरेक्टर फादर में जा रहा है, फादर से डॉटर में गया और डॉटर से उसके ग्रैंडसन गया, ग्रैंडसन में गया। एक बात तुम लोग को समझ में आ रही होगी, ये फादर और ये फादर ग्रैंडसन दोनों मेल है, ये भी मेल है, ये भी मेल है, और बीच में क्या है? फीमेल है, बीच में फीमेल है। यानी कि इधर से ऐसे गया, दैट इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस। क्या बोलेंगे उसको? क्रिस क्रॉस बोले। यही है क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस। तो इसका मतलब समझ गया ना? अब ये नॉन क्रिस क्रॉस देख, इसमें होता है ना कि डायरेक्ट समझ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। बोल यस एंड नो, फटाफट बोल, हो गया ना? नहीं समझे? कृति देख बेटी, कृति क्रिस क्रॉस में मान ले तू कृति है और कृति तेरा जो कोई कैरेक्टर होगा ना तेरे बेटे में जाएगा और तेरे बेटे से तेरे ग्रैंड डॉटर में जाएगा। तो तेरे ग्रैंड डॉटर और तेरे में के बीच में कौन है? तेरा बेटा। डिफरेंट जेंडर है ना, तो क्रिस क्रॉस हो गया। मान ले आशुतोष है, मान ले आशुतोष है, आशुतोष का कोई कैरेक्टर उसके बेटी में गया और उसकी बेटी से आशुतोष के ग्रैंडसन में गया, एक नाती में गया। तो भी तेरे को समझ में आ गया ना क्रिस क्रॉस। आशुतोष और उसके नाती के बीच में कौन डिफरेंट जेंडर की बेटी? क्लियर है? यस एंड नो, बोल फटाफट। चल जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले स्क्रीनशॉट। बेटा हम ले स्क्रीनशॉट, लेकिन ये ले। अब बात करते हैं हम लोग क्रिस क्रॉस की। देख यहाँ देख, क्रिस क्रॉस, टाइप्स ऑफ क्रिस क्रॉस। पहला देख, पहला टाइप्स देख, पहला डायगैनिक, डायगैनिक, इसको बोलते हैं हम लोग डायजेनिक भी बोलते हैं। डायजेनिक, डायगैनिक का मतलब क्या हो गया? गायनिक का मतलब क्या हो गया? फीमेल से रिप्रेजेंट है, फीमेल से रिप्रेजेंट है। यानी कि डाई मतलब टू नहीं बेटा, डाया मतलब होता है, डाया मतलब मध्य में, बीच में, और बीच में फीमेल हो गया। डाई गाने का मतलब बीच में फीमेल, यानी कि बीच में फीमेल का मतलब कैरेक्टर कैसे जाएगा? पहले फादर से जाएगा डॉटर में और डॉटर से फिर जाएगा उसके ग्रैंड सन में, राइट? तो ये इसलिए डायगैनिक बोलेंगे, ठीक है? दूसरा देख, दूसरा फटाफट समझ। दूसरा क्या है? डायएंड्रिक, डायएंड्रिक। इसमें क्या? एंड्रोसियम बीच में, यानी कि मेल बीच में है। तो कैसे जाएगा देख, अभी कैसे जाएगा देख, देखना बेटा। इसमें एंड्रिक, डायएंड्रिक, डाय मतलब एंड बीच में, अब इसमें कैसे जाएगा? मान ले मदर है, मदर, सन, ग्रैंड डॉटर। क्या तेरे को कंसेप्ट? बोल फटाफट, समझ गया?
डायरेक्ट समझ गया, फादर डॉटर ग्रैंडसन। डायरेक्ट समझ गया, मदर सन ग्रैंडडॉटर। कंसेप्ट क्लियर हुआ तेरे लोग का? यस एंड नो में जवाब दे दे। समझ गया ना तू लोग? ले लिया? चल स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट, ले ले स्क्रीनशॉट। फिजिक्स वाला इस फिजिक्स वाला तो चल अब देख बेटा, नन क्रिस क्रॉस की बात करते हैं। नन क्रिस क्रॉस, नन क्रिस क्रॉस का मतलब क्या है? नन क्रिस क्रॉस का मतलब ये हो गया ना, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, दैट इज बिटवीन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बिटवीन सेम जेंडर, बिटवीन सेम जेंडर, सेम सेक्स, सेम सेक्स। अब कैसे, इसको जरा समझ। इसके दो पार्ट हैं, एक है होलोएंड्रिक, होलोएंड्रिक। इसमें क्या है ना कि मेल मतलब फादर, फादर सन और क्या, ग्रैंड सन। और दूसरा है होलोगैनिक, मतलब क्या, मदर डॉटर और ग्रैंड डॉटर। डायरेक्ट है ना? तो मिली से स्क्रीनशॉट ले ले, ले ले स्क्रीनशॉट बेटा, फटाफट स्क्रीनशॉट इसके ले ले जल्दी। हो गया? बोलिए से नो, हो गया ना? चल आगे बढ़। अब बात करते बेटा सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स की बात करेंगे लोग। सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स एक नया कंसेप्ट। सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स क्या है, जरा इसको समझना। सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स क्या है, जरा इसको केयरफुली समझना। सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स किसको बोलते हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं बेटा। सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स कहीं कहीं लिखा रहता है ना बेटा, कहीं कहीं लिखा रहता है ट्रेड्स के बदले कैरेक्टर लिखा रहता है। तो कैरेक्टर भी अगर लिख देगा ना बेटा, कैरेक्टर भी अगर लिख देगा तो कोई तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। अगर ट्रेड्स की जगह पे कैरेक्टर लिखा हो ना तो नो कंफ्यूजन, बात वही कर रहा हूं है। अब इसमें कंसेप्ट क्या है जरा देखो। जीन ऑफ सोमैटिक कैरेक्टर, सोमैटिक कैरेक्टर present in both male and female, male and female, but expression of character occurs under बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऑलमोस्ट सारे क्रिस क्रॉस ही चल रहे हैं, इसके कोई सुटेबल एग्जाम्पल नहीं है। हम लोग में सारे में चल रहे हैं क्रिस क्रॉस, नॉन क्रिस क्रॉस में चल रहे हैं। occurs under influence of sex hormone, that is testosterone, क्या बोलते हैं उसको, टेस्टोस्टेरोन। इज इट क्लियर? बोलो फटाफट यस एंड नो। देख मैंने क्या कहा जरा सुन, मैंने कहा जीन ऑफ सोमैटिक कैरेक्टर प्रेजेंट इन बोथ सेक्स, मेल और फीमेल दोनों में मिलेगा, बट एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर occurs under influence of sex hormone टेस्टोस्टेरोन। अब इसके एग्जांपल तेरे को मैं समझाता हूं, तेरे को समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि जीन जो होते हैं ना, कैरेक्टर के जीन मेल और फीमेल दोनों में होंगे, लेकिन
टेस्टोस्टेरोन के एक्सप्रेशन के कारण ही, एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स अकर्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। अब देख, मान ले एग्जांपल क्या है इसका, जरा एग्जांपल देख ले इसका। मैं बता रहा हूं, मेल में फीमेल में भी टेस्टोस्टेरोन होता है बेटा, है ना। देख, बियर्ड्स एंड मुस्टैच, ना थर्ड जेंडर नहीं यार, फालतू की बातें मत कर, थर्ड जेंडर बोल रहा है। बियर्ड्स एंड मस्टैच किसके, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तेरे लोग को मैं समझा दूं, बियर्ड्स एंड मुस्टैच, देखो तुम लोग फीमेल में देखा होगा थोड़े थोड़े मुस्टैच, देखे कि नहीं देखे? हाँ ना बजाओ देना। हल्के हल्के मुस्टैच बहुत सारे फीमेल में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होता है। फीमेल में टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होता है, इसीलिए उनके जो मुस्टैच है ना वो डिफाइन नहीं होते हैं। और फीमेल में जो मुस्टैच के जो हेयर होते हैं ना वो बेसिकली फाइन और सिल्की होते हैं। कैसे होते हैं? फाइन, थीन, सिल्की एंड लाइट होते हैं, इसलिए दिखाई कम देते हैं। लेकिन मेल में मुस्टैच और बियर्ड्स के जो हेयर होते हैं ना वो थिक, डार्क एंड हार्ड होते हैं, तो दिखाई देते हैं। और मेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है और फीमेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ही कम होता है। तुम लोगों ने देखा होगा बहुत सारे फीमेल में बॉडी पे हेयर ज्यादा होते हैं, पैरों में, हाथों में, और उनके मूंछ भी हल्के हल्के आते हैं, मतलब थोड़े थोड़े चाइनीज टाइप में आते हैं, राइट। तो चाइनीज टाइप में उसके मूंछ भी आते हैं लड़कियों के। तो ये सारी चीजें टेस्टोस्टेरोन के से मतलब कंट्रोल होते हैं। मतलब क्या ना कि किसी लड़की में टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा सा बढ़ गया तो उसके दाढ़ी मूंछ आ जाएंगे हल्के हल्के चाइनीज टाइप में, तो नोटिस करेगा। ओल्ड एज के फीमेल में ज्यादा देखने को मिलते हैं, ओल्ड एज के फीमेल में ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। फिर लोग को समझ में आया कि नहीं आया? एस नो में जवाब दे दे, राइट। क्लियर है कंसेप्ट? क्लियर है? ओके ओके, फाइन 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 फाइन। देख ऐसे होते हैं। और देखो हाँ, ओल्ड एज फीमेल, व्हाई इन ओल्ड एज फीमेल स्मृति ओली, बिकॉज देखो फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं ना 45 to 50 के बीच में बंद हो जाते हैं, सीजन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस दौरान फीमेल हार्मोन कम हो जाते हैं, घट जाते हैं, तो जो टेस्टोस्टेरोन है ना वो एक्सप्रेशन देना शुरू कर देता है, तो इसलिए ओल्ड एज में आते हैं ऐसे, राइट। और फीमेल में वैसे भी फीमेल में आजकल इसलिए दिखाई नहीं देते कि फीमेल जो लड़कियां वगैरह होती है ना वो हल्के अगर हल्के थोड़े से अगर मुस्टैच भी आ गए ना तो उसको वैक्सिंग कर लेती है या थ्रेडिंग करके हटा लेती है, या बहुत सारे और भी रिसोर्सेज आ गए हैं तो उसके बिहाफ में वो लोग ठीक कर लेते हैं। तो ऐसा कमाल है बेटा, है ना। तो इसलिए डोंट माइंड, राइट। आगे बढ़ जाए, हो गया ना। देखो बेसिकली सिंपल सा बात है, क्रोमोसोमल कंट्रोल है, राइट। ले ले स्क्रीनशॉट, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया था? स्क्रीनशॉट बोलो यस और नो। ओके, अब देख बात करते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर। अब देख बात करते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर ना। बेटा वैक्सीन नहीं है, टेंशन मत ले तू। एक और देख, सेक्स इन्फ्लुएंस, हाँ टेस्टोस्टेरोन बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो मुझसे मिल। सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर, सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर्स। देख बेटा फटाफट लिख ले, सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर में मतलब क्या होता है। देख इसमें भी क्या होता है ना, क्या पूछा, टेस्टोस्टेरोन के डिफिशियंसी से होते हैं। देख बेटा ब्लड टेस्ट करा टेस्टोस्टेरोन लेवल पता कर सकता है। देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना मेल, बहुत सारे बॉयज जो है ना उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, तो जानते हो क्या होता है उनका होता है गायनेकोमेजिया। उनकी मेमोरी ग्लैंड बड़े होने लगते हैं, है ना। तो जब उनके मेमोरी ग्लैंड बड़े होने लगते हैं, फीमेल की तरह हो जाता है मेमोरी ग्लैंड, तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है ना बेटा, समझ रहे हो ना। हाँ या ना बोलना,
तेरे को समझ में आया तो बोल। सर बहुत दिन हो गया, थोड़ा आपका फेस देखना है। बेटा तूने मुझे देखा है क्या? अवनिकेश, मेरे से मिला है तू? अवनिकेश तू मेरे से मिला है, बोलना। हाँ टॉप फ्लोर पे मिला है। ओके 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 बेटा, मैं टॉप फ्लोर पे ही हूँ। हाँ विथ मनोज सर, ओके देखा होगा। सही जा रहा है तू बेटा, सही जा रहा है। टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसे बढ़ाएं? है यार, मिलना मुझसे, मैं बता दूंगा तेरे को। अब देख सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर क्या होते हैं बेटा। सेक्स इन्फ्लुएंस की बात हम लोग करें, देख जीन जो है ना, जीन जीन ऑफ सोमेटिक कैरेक्टर्स, ऑफ कैरेक्टर्स present in both sex, but नेम में आके मिल, नेम में, बट एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर occurs in certain condition. Certain character, a condition occurs in certain condition. अब जरा समझ, इसका एग्जांपल दे। एग्जांपल, पैटर्न ब्लडनेस, गंजापन समझता तू लोग? गंजा होना, पैटर्न ब्लडनेस, गंजा होना। देखिए ये भी कैरेक्टर है, और ये मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। इसके जो जीन है ना बेटा, इसके जो जीन है ना, बोथ सेक्स, मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। अब तू सोचेगा कि इसका मतलब फीमेल भी गंजी होती है। हाँ, फीमेल भी गंजी होती है बेटा, राइट, लेकिन दिखती नहीं है। दिखेगी क्यों? क्योंकि उनके बाल जगह जगह से उड़े होते हैं ना, लेकिन उनका हेयर स्टाइल वैसा होता है ना कि हम लोग को समझ में नहीं आती है, और हम लोग के पैटर्न पे वो गंजी नहीं होती है, राइट। तो मैं तेरे को क्या बताया कि जीन ऑफ सोमेटिक, जीन ऑफ कैरेक्टर्स present in both sex, but expression of characters occurs in condition, certain condition. हम लोग यहाँ पे जोड़ सकते हैं certain condition। हाँ, लो पिच वॉइस, certain condition। अब देख कैसे एग्जांपल देख, एग्जांपल देख। कंडीशन लाइक मैं बताता हूँ तेरे को। मान ले बेटा बी क्या है, जीन बी, कैपिटल बी क्या है जरा समझ। कैपिटल बी जो है ना, जीन ऑफ ब्लडनेस है। तो कंडीशन क्या होगा देख, इधर मेल रखो, इधर फीमेल रखो, राइट। देख कंडीशन क्या होगा, अगर कैपिटल बी होगा होमोजाइगस कंडीशन, तो मेल में हो जाएगा और फीमेल भी होगा। और हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा तो सिर्फ मेल में होगा, फीमेल में नहीं होगा। और दोनों रिसेसिव होंगे तो ना मेल में होगा ब्लडनेस, ना फीमेल में होगा। देख यहाँ भगवान की नाइंसाफी, अपन लोग को होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में भी होगा और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी मेल में होगा। लेकिन देख भगवान ने क्या नाइंसाफी कर दी, फीमेल में सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में होगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में नहीं होगा। और ये जो होमोजाइगस कंडीशन होगा रिसेसिव, इसमें ना मेल में होगा ना फीमेल में होगा, राइट। चल जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। हो गया तेरे को? जल्दी बोल, सबने ले लिया? मेल और फीमेल दोनों में होता है गंजापन। देख एक बात बताता हूं, यहाँ जरा एक बात सुन ले। देख मैं तेरे को एक चीज दिखाता हूं, अगर डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन होता है ना, तो ऐसे मेल के बाल ऐसे उड़ते हैं ना, ऐसा गंजा होता है ना कि अगर छत पे सामने खड़ा हो ना रात में,
तो औरतें करवा चौथ का व्रत तोड़ लें चांद समझ के, इस टाइप में उड़ता है, राइट, क्लियर है ना। और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में मेल में हल्के हल्के उड़ते हैं, ये भी समझ ले बेटा। चलो ठीक है, आगे बढ़ाते हैं हम। इस तरह से मैंने तेरे लोग को, इस तरह से मैंने लिख लिया सबने, आया ना, मैं बोल स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, या स्क्रीनशॉट ले लिया, बोलना बेटा, ले लिया ना सबने, टेकन, हाँ जी, अंजलि, थैंक यू, यस यस यस। अब ले, अब मैंने तेरे को क्या क्या पढ़ा दिया, देखो मैंने तेरे को पढ़ाया शुरू में प्री मेंडलिज्म, प्री मेंडलिज्म पढ़ा दिया, राइट, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया प्री मेंडलिज्म। फिर मैंने तेरे को पढ़ाया मेंडलिज्म, और फिर मैंने तेरे को पढ़ाया नॉन मेंडलिज्म, यानी कि मैंने सबसे पहले क्या पढ़ाया, मेंडल से पहले की स्टोरी, फिर मेंडल की स्टोरी, और फिर मेंडल के बाद जो भी खत्म किया मैंने। बेटा राकेश, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना ना, केला खा, केला बढ़ेगा टेस्टोस्टेरोन लेवल, राइट। चल फटाफट, कृति क्या बोल रही है, मेल में बोथ हेट्रो एंड होमोजाइगस कंडीशन में हो जाएगा ब्लड टेस्ट, यस 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 बेटी, पढ़ाई दिया तेरे को, है ना। आपका कनेक्शन बहुत अनस्टेबल है, मतलब क्या है बेटा, मानो व्हाट डू यू मीन बाय आपका कनेक्शन बहुत अनस्टेबल है, मतलब साउंड डिस्टर्ब, करा देंगे, क्वाड भी करा देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कनेक्शन, न्यू टॉपिक, चलो अब न्यू टॉपिक पे आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, न्यूक्लिक एसिड। चलिए स्लाइड में चेंज करने जा रहा हूं, चलो बच्चों फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। ये ले, आ गया मॉलिक्यूलर, और आ गया डॉक्टर रवि, गर्दा कर देंगे मॉलिक्यूलर को भी, राइट। ओके चल आगे बढ़, चल बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। चल आगे बढ़िए बेटा, तेरे लोग को म्यूटेशन पढ़ा चुका हूं बेटा, है ना। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ देख इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन पढ़ पहले, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, यस 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 माय डियर्स। प्रैक्टिस छोड़ दिया अभी मैंने, मैं अभी टीचिंग करा रहा हूं बेटा। न्यूक्लिक एसिड अपन लोग पढ़ेंगे, एसी का है, जेनेटिक्स का ही पार्ट है दूसरा। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर्ड बाय F. Mischer, F. Mischer in nucleus of
फर्स्ट सेल के न्यूक्लियस में डिस्कवर किया एच न्यूक्लियन, इस नाम से डिस्कवर किया इसको। देख बेटा, एफ मिस्चर ने डिस्कवर किया कहां, न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट सेल। फर्स्ट मतलब क्या, वुंड में जो पीप होता है ना उसमें, एज न्यूक्लियन, उसने इसको न्यूक्लियन कहा। क्या कहा, डीएनए इसी में पढ़ाएंगे बेटा। बेटा पहले न्यूक्लिक एसिड तो सीखे, डीएनए को तो मैं हलवा बना दूंगा बेटा, हलवा हलवा लॉलीपॉप, समझ रहे हो तुम लोग? हाँ, जो सुन रहा है ना वही मैं करूंगा, मैं इसकी भी सर्जरी कर दूंगा बेटा। डीएनए फाड़ू, फर्स्ट सेल मतलब वुंड के अंदर, वुंड के अंदर जो पीप होते हैं ना वो डेड सेल। एज न्यूक्लियन, एज न्यूक्लियन, जिसको आगे चल के उसने क्या कहा, न्यूक्लिनिक एसिड कहा, न्यूक्लिक एसिड नहीं, न्यूक्लिनिक एसिड। हो गया, चल आगे बढ़ फटाफट, स्क्रीनशॉट ले ले। बिफोर इट मैं एक चीज और समझा दूं तेरे को, टर्म न्यूक्लिक एसिड, टर्म न्यूक्लिक एसिड जरा देख बेटा, टर्म न्यूक्लिक एसिड ये भी लिख ले। न्यूक्लिक एसिड was given by अल्टमैन, अल्टमैन ने दिया, याद रखेगा। टर्म न्यूक्लिक एसिड was given by अल्टमैन, याद रखना बेटा, अल्टमैन का दिया हुआ टर्म है, अल्टमैन ने दिया था। ये क्वेश्चन तेरे का पूछा हुआ। चल जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले। वुंड 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 नहीं बेटा, वुंड वुंड मतलब घाव, वुंड वुंड नहीं बोला मैंने। हो गया, यस एंड नो, क्लियर है? यस, आगे बढ़ते हम लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लो स्क्रीनशॉट। डन, चल बात करते हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड की। ये देख न्यूक्लिक एसिड, अब मैं कंपोजिशन बताता हूं तेरे को, अब न्यूक्लिक एसिड को मैं समझाता हूं तेरे को। देख देख एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या होता है एक्चुअली, क्या है। देखो, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, या इसको हम लोग कह सकते हैं पॉली न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट चेन, या फिर हम लोग कह सकते हैं पॉली पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर डीएनए वाला पढ़ाई होता है न्यूक्लियोटाइड, या हम लोग कह सकते हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट। मैं देख कितने नामों से तेरे को बताया, मैंने तेरे को क्या क्या समझा दिया। देखो मैंने क्या क्या बताया तेरे को, देख सबसे पहले मैंने कहा पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोला, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोला, याद रखना। फिर मैंने कहा इसको पॉलीन्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट चेन। जरा अब इसको एक और से देखो, यहाँ दो टर्म आ गए, एक आ गया न्यूक्लियोटाइड और एक आ गया न्यूक्लियोसाइड, तो दोनों टर्म को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। फिर मैं इसको कह सकता हूँ न्यूक्लिक एसिड को पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या हम लोग कह सकते हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट चेन, फॉस्फेट बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब जिस तरह से भी तुमको डिफाइन करना हो तुम लोग डिफाइन कर लेगा, राइट। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, डायरेक्ट बोल सकते हो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोल सकते हो, या पॉलीन्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट चेन बोल सकते हो, या पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट बोल सकते हो। समझ में आया? यस और नो? बोलो बच्चों।
आ गया तेरे लोग को समझ में? तो बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं फटाफट। स्क्रीनशॉट ले ले स्क्रीनशॉट। मैं बता रहा हूँ न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड सबको बताऊंगा बेटा। अरे बेटा सुन, एक बात समझ ले, जितने बच्चे अभी मेरे साथ लाइव है ना, मैं सबको एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तुम लोग सिर्फ पढ़ते चल। मैं एक भी टॉपिक क्या एक लाइन स्किप नहीं करता, मेरी आदत है। मैं जिस टॉपिक को पढ़ाता हूँ ना, फाड़ के पढ़ाता हूँ, सर्जरी करके पढ़ाता हूँ बेटा। कोई मोई का क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आएगा, नोट से ही आएगा तेरे। तो लोग टेंशन मत ले, तू लोग सिर्फ पढ़ता चल, समझता चल। जो मैं समझाऊं समझ गया तो यस एंड नो में जवाब दे दे। अब ये नहीं पढ़ेंगे वो नहीं पढ़ेंगे यार, सब पढ़ा देंगे तेरे को, समझ गया ना? यस बोलना यस एंड नो, बस। तू लोग सिर्फ इतना ही समझ, तेरे लोग को तो आइडिया है नहीं कि कब क्या करना है, राइट? चल अब बात करते हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड की। अब न्यूक्लिक एसिड मैं सिखा रहा हूँ तेरे लोग को, जरा देख। तेरे लोग को ये डिफिनेशन समझ में आया? यस एंड नो जल्दी बोल। डिफिनेशन समझ में आ गया? आ गया ना? चल अब आगे बढ़। स्क्रीनशॉट ले इसका, ले स्क्रीनशॉट बेटा, स्क्रीनशॉट ले फटाफट, स्क्रीनशॉट ले। डन, ले लिया सबने, ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे बढ़। अब देख, अब न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं हम लोग। इसका हम लोग कंपोजिशन, इसका एक मेथड है। मैं अपने बच्चों को क्या सिखाता हूँ? कंपोजिशन मेथड से सिखाता हूँ। न्यूक्लिक एसिड बाय कंपोजिशन मेथड, बाय कंपोजिशन मेथड। न्यूक्लिक एसिड बाय कंपोजिशन मेथड, जरा समझ ले। न्यूक्लिक एसिड बाय कंपोजिशन मेथड, राइट? अब ये कंपोजिशन मेथड एक्चुअली क्या है, जरा इस पर हम लोग बात करते हैं। सिंपल सा फंडा है, कंपोजिशन मेथड क्या है। देख, पहले हम लोग कंपोजिशन पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड के 3 कंटेंट है। पहला कंटेंट है पेंटोज शुगर, जरा गौर से देखना इसको। सबसे पहला क्या है? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब क्या होता है ना, 5 कार्बन शुगर या कार्बोहाइड्रेट कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट कर सकता है, याद रखिए। यानी कि C बराबर 5, C बराबर 5 होगा। अब कंडीशन जरा समझ। तो इसका फॉर्मूला क्या है? अब इसके 2 टाइप्स हैं। अगर मैं बात करूं पेंटोज शुगर की, पेंटोज शुगर यानी कि 5C शुगर, तो इसके 2 पार्ट है। एक है राइबोज शुगर, और दूसरा है डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब इसके 2 पार्ट है, जरा समझ। इसका फॉर्मूला देख जल्दी, इसका फॉर्मूला देख बेटा। C5H10O5, ये राइबोज है। इसका C5H10O4, ये डीऑक्सीराइबोज है। और दोनों का अब स्ट्रक्चर देख ले। ये क्या है? डीऑक्सीराइबोज है। क्या ये? डीऑक्सीराइबोज। इसका फॉर्मूला क्या है? C5H10O4। और इसका फॉर्मूला, ये राइबोज शुगर है, ये डीऑक्सी है और ये राइबो है, जरा समझना। और इसका फॉर्मूला C5H10O5। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है जरा देखना। दोनों में डिफरेंस क्या है जरा समझना बेटा। यहां देख, इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन है। इसकी भी नंबरिंग करते हैं, कार्बन की नंबरिंग 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? अब देख, यहां देख, इसके 2 नंबर कार्बन पे देख, यहां पे देख, एक हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप गायब है, यस और नो? यहां पर है और यहां पे नहीं है, इसलिए इसका नाम है डीऑक्सी। क्लियर है? और इसका नाम है राइबो, यानी कि 5 पे है, दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे नंबर से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप गायब है, इसलिए इसका नाम है डीऑक्सी। फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले।
फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया सबने? फटाफट बोल। बेटा हो गया? यस एंड नो? राइबो कैसे हुआ? राइबो का फॉर्मूला ये है, अगर ये फॉर्मूला होगा तो राइबोज हो जाएगा, और ये होगा तो डिऑक्सीराइबोज हो जाएगा। डिऑक्सीराइबोज और राइबोज में एक डिसिमिलरिटी क्या है कि डिऑक्सीराइबोज में 5 नंबर कार्बन से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप गायब है, देखो ना, और इधर प्रेजेंट है, बस ये डिफरेंस है। चल आगे बढ़ जा। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? इफ टेकन, हो गया सबका? डन। आगे बढ़ बेटा फटाफट। ये देख, अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा तेरे को पता होगा ना कि न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक होता है आरएनए, एक होता है डीएनए। तेरे को पता है पहले से। तो एक चीज मैं बता दूं, आरएनए में होता है राइबोज शुगर, और डीऑक्सीराइबोज में होते हैं, डीएनए में होते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। मैंने कहा कि जो आरएनए होता है ना, आरएनए न्यूक्लिक एसिड के 2 टाइप्स, एक आरएनए और डीएनए। तो आरएनए में कौन सा शुगर होता है? राइबोज शुगर होता है, याद रखना बेटा। और डीएनए में कौन सा शुगर होता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, याद रखना। इसीलिए ना इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं और इसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, इसी वजह से बोलते हैं। तो हम लोग शुगर के बिहाफ में, ऑन द बेसिस ऑफ शुगर, हम लोग 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड बना सकते हैं ना, एक आरएनए बना सकते हैं और एक डीएनए बना सकते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? यस एंड नो? समझ में आया तेरे को मेरी बात? हां ना में जवाब दे देना। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट दे। हो गया? ले लिया स्क्रीनशॉट ले लिया? टेकन? अब बात करते हैं नाइट्रोजन बेस की। व्हाट इज नाइट्रोजन बेस? नाइट्रोजन बेस का मतलब क्या है जरा देख। एन बेस का मतलब क्या है? नाइट्रोजन बेस, ये देख, एन बेस का मतलब नाइट्रोजन बेस से है, यानी कि नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड बोलते हैं। और जरा समझ, इसको हम लोग एन साइक्लिक बेस भी कहते हैं, एन साइक्लिक बेस, एन साइक्लिक बेस, एन साइक्लिक बेस। क्या बेटा? एन साइक्लिक बेस, याद रखना बेटा, एन साइक्लिक बेस भी कह सकते हैं इसको। देख जरा समझ ले, क्लियर कंसेप्ट तेरे को दिमाग में आ जाना चाहिए। एन साइक्लिक बेस भी कहते हैं, इसे हम लोग एन बेस कह सकते हैं, एन बेस कह सकते हैं, इसे हम लोग नाइट्रोजन बेस कहते हैं, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड बोल सकते हैं, या एन साइक्लिक बेस कह सकते हैं। बिकॉज क्यों पता है? ये साइक्लिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है बेटा? साइक्लिक कंपाउंड है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। बात समझ ले, अब जरा मेरी बात समझ ले फटाफट, जल्दी ले मेरी बात समझ ले, राइट? अब इसके 2 टाइप्स हैं, फटाफट देखो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं इसको और अच्छे से डिफाइन कर सकूं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली राइट नाउ, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो बेटे। ऋतुराज हो गया ना बेटा? और बच्चे, सारे बच्चों ने ले लिया स्क्रीनशॉट? यस एंड नो? इफ टेकन देन मैसेज, देन टेक्स्ट मी, टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट करते रहो। ओके फाइन। अब याद दे,
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पायरिमिडिन की। ये जो एन बेस है ना, ये जो एन बेस है, इसके दो टाइप्स है, पहला टाइप्स और दूसरा टाइप्स, दोनों में बात करेंगे। पहला टाइप्स है पायरिमिडिन और दूसरा टाइप है प्यूरिन। दूसरा टाइप है प्यूरिन। अब जरा समझ, एक है पायरिमिडिन और दूसरा है प्यूरिन। पायरिमिडिन की जहां तक बात है, देख पायरिमिडिन की जहां तक बात है, सबसे पहले हम लोग पायरिमिडिन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? पायरिमिडिन पढ़ेंगे। पायरिमिडिन पढ़ेंगे। पायरिमिडिन को हम लोग पी वाई से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? पी वाई से। पायरिमिडिन को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? बोलो फटाफट। पी वाई से। पायरिमिडिन इंडिकेटेड बाय पी वाई, जरा याद रखना, पी वाई। ठीक है, ये पता है क्या है? ये जल्दी बोलते हैं इसको। देख बेटा, एक्चुअली ये है सिंगल रिंग कंपाउंड। कैसा है? सिंगल रिंग कंपाउंड है। और जरा समझ, ये सिंगल रिंग कंपाउंड है, ये 6 मेंबर कंपाउंड है। 6 मेंबर कंपाउंड, जरा फीलिंग समझ। 6 मेंबर कंपाउंड है, फटाफट देख ले क्या है। सिंगल रिंग कंपाउंड है, 6 मेंबर कंपाउंड है। इसके कंपोजिशन देख, इसमें होता है 2n प्लस 4c। 2n प्लस 4c, देख 2n प्लस 4c, देख 2n प्लस 4c। अब फटाफट इसको समझना, इसका स्ट्रक्चर देखते हम लोग। देखो कैसे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं इसके, जल्दी जल्दी देख बेटा। 2n प्लस 4c इसकी फॉर्मूला है, ये देख 2n प्लस 4c इसकी फॉर्मूला है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स पे। देखो कैसे दिखेगा, देख बेटा कैसे दिखेगा, ये देख। ये देख, सिंपल से फंडा है, इसको हम लोग करते हैं 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? पायरिमिडिन है। क्या है? पायरिमिडिन, राइट। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस देख कहाँ कहाँ है। जब हम लोग बात करें अगर पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन बेस की, पोजीशन ऑफ एन बेस की अगर बात करते हैं, पोजीशन ऑफ एन बेस क्या है जरा समझ। यहाँ पर एक नाइट्रोजन है 1 नंबर पे और एक नाइट्रोजन है 3 नंबर पे। तो पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? बोल जल्दी से फटाफट, फटाफट बोल, क्या हो जाएगा? 1 and 3, राइट। अब इसके टाइप की बात करते हैं, इसके टाइप से बात करते हैं। ये होता है, इसमें होता है साइटोसिन, दूसरा यूरासिल, और तीसरा, तीनों पे बात करते हैं वन बाय वन। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। मैं इसको और डिफाइन कर दूं। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? बोले यस एंड नो। सबका हो गया? चल ये गया। अब देख, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूं। ये देख, सिचुएशन समझ में? ये है पायरिमिडिन। बेटा नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम है ना, ऐसे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये पायरिमिडिन, इसका कंपोजिशन क्या था? 2n प्लस 4c, यही था ना। इसके टाइप्स देख, इसके टाइप से साइटोसिन, जिसको अपन लोग सी से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? सी से। फिर देख दूसरा थायमिन, ये डीएनए फाउंड होता है, और यूरासिल ये आरएनए होता है। और साइटोसिन जो है ना कॉमन है, कॉमन, दैट इज इन बोथ आरएनए एंड
DNA। समझ गया ना? अब सिचुएशन समझना बेटा तेरे को। सिचुएशन क्या समझना है? यहाँ दे, यहाँ दे। थायमीन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, थायमीन ऑल्सो कॉल्ड 5-methyl यूरासिल कहते हैं। अब 5-methyl यूरासिल क्यों कहेंगे थायमीन को? जरा सिचुएशन समझ। मान ले यहाँ पे मिथाइल है ना, पोजीशन मिथाइल है, ये 5 नंबर मिथाइल है। अगर हम लोग मिथाइल को इमेजिनेशन करो कि मिथाइल तुमको दिखाई नहीं दे रहा, सोचो कि तुमको मिथाइल ये दिखाई नहीं दे रहा है, और उसके बाद अब थायमीन और यूरासिल को देखो, दोनों सेम है कि नहीं है? यस एंड नो? टेक्स्ट मी। अगर आप मिथाइल को नहीं देख रहे हैं और उसके बाद दोनों को देखिए, इस मिथाइल को मत देखिए, फिर दोनों को देखिए, दोनों सेम सेम है, यहाँ है ना? बोल फटाफट। अच्छा, यानी कि यूरासिल में अगर 5th पोजीशन पे हम लोग मिथाइल जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? वो थायमीन हो जाएगा। आए ना में जवाब दे। अगर यूरासिल के 5th पोजीशन पे अगर हम लोग मिथाइल जोड़ दें तो थायमीन हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? रेगन, रेगन आचार्य और सी नहीं समझा? दे बेटा। 2n का मतलब 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन। समझ गया? है ना? बोल। चल ठीक है ना? अब यहाँ स्क्रीनशॉट ले ले इसका, यहाँ ले ले स्क्रीनशॉट, यहाँ ले ले स्क्रीनशॉट, फटाफट देख। यहाँ फिगर में देखना, यहाँ 2 नाइट्रोजन है, फिगर में देख पहले। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन यहाँ है, एक ये है और एक ये है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। जल्दी स्क्रीनशॉट ले ले, ले ले स्क्रीनशॉट। अंडरस्टैंड? मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ इसको, थोड़ा मैं और जूम कर देता हूँ इसको, तो लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया सबने? यस एंड नो? टेकन? आगे बढ़ते हैं। अब देख, अब दूसरे पर बात करते हैं, दूसरे की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं हम लोग, प्यूरिन की बात करते हैं। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, प्यूरिन। तो चलो आप प्यूरिन को समझते हैं, चल आगे बढ़ते हैं, प्यूरिन की बात करते हैं। दूसरा क्या है बेटा? प्यूरिन है दूसरा, प्यूरिन। इसको बेटा पीयू से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? पीयू से। मैं बता दूं ये डबल रिंग कंपाउंड है, डबल रिंग कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? डबल रिंग। इसको हम लोग 9 मेंबर भी बोलते हैं, 9 मेंबर कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 9 मेंबर कंपाउंड बोलते हैं। डबल रिंग का मतलब क्या है यार? डबल रिंग का मतलब क्या है? डबल रिंग का मतलब क्या है? 2 रिंग। Yes, I did it. After 2 days. और इसमें कैसे कैसे रिंग होंगे, जरा इस पर हम लोग बात करते हैं जल्दी से, फटाफट इस पर बात करते थे। याद है 2 रिंग की बात कर रहा हूँ। 2 रिंग कौन कौन से होंगे जरा समझ। ये जो 2 रिंग मैंने बताया ना, ये 2 रिंग कौन कौन से होंगे जरा देख। इसमें एक होगा पायरिमिडीन रिंग, और दूसरा होगा प्लस इमिडाजोल रिंग। 2 रिंग होते हैं, पायरिमिडीन रिंग और इमिडाजोल रिंग। पायरिमिडीन रिंग और इमिडाजोल रिंग, पायरिमिडीन में 2n प्लस 4c और इमिडाजोल में 2n प्लस 3c होते हैं। अब जरा इसको हम लोग जोड़ेंगे कैसे देख। पहले पायरिमिडीन रिंग बनाते हैं, ये रहा पायरिमिडीन रिंग, ये रहा पायरिमिडीन रिंग, राइट? ये पायरिमिडीन रिंग है। और अब इमिडाजोल रिंग बनाते थे, फटाफट देख।
ये है इमिडाजोल रिंग, ये इमिडाजोल रिंग है। क्या ये? इमिडाजोल रिंग, इमिडाजोल रिंग। ये क्या है? पायरिमिडीन रिंग है। और ये क्या है? इमिडाजोल रिंग है। क्लियर? अब दोनों को हम लोग प्लस करते हैं। देखो प्लस करने के बाद क्या बनता है, देख फटाफट देखना, फटाफट देखना। ये हो गया, देख ऐसे होता है पायरिमिडीन। प्यूरिन कैसा होता है? ये हो गया प्यूरिन। क्या बन गया बेटा? प्यूरिन बन गया। समझ में आया तेरे को? आया ना? में बोल, आया समझ में? अब इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे देख, इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अगर मैं पूछूं कि नाइट्रोजन कहाँ कहाँ है, क्या बोलेगा? एक नाइट्रोजन यहाँ पर है, एक नाइट्रोजन 3rd नंबर पे होगा, एक 7 नंबर पर होगा और एक 9 नंबर पे होगा। तो मैं अगर तेरे से पूछूं कि पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन बता, पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन बता, पोजीशन ऑफ एन एटम बोल, बोल फटाफट। 1 3 7 एंड 9 हो गया तेरे को? आया ना? में जवाब दे। तेरे लोग को सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बोल यस एंड नो। आ गया? आया? बोल। चल फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। हो गया सबके स्क्रीनशॉट? चल आगे बढ़ते हैं। ये देख, अब देख टाइप्स पे बात करते हैं। टाइप्स पे अब हेडिंग बनाते हैं, टाइप्स ऑफ प्यूरिन। टाइप्स ऑफ प्यूरिन, टाइप्स ऑफ प्यूरिन। प्यूरिन के टाइप्स, टीयू के टाइप्स दो तरह के होते हैं। एडेनिन, जिसको अपन लोग ये से, और गुआनिन, जिसको अपन लोग गुआनिन, जिसे हम लोग जी से। एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन। फटाफट देख ले, जल्दी देख, जल्दी जल्दी देख ले बेटा। अब देख मैं तेरे को इसका ये दिखाता हूँ, जरा देख ले। ये देख, ये है प्यूरिन। प्यूरिन क्या है? डबल रिंग है, ठीक है? डबल रिंग कंपाउंड। इसके एक पार्ट है एडेनिन, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर्स है, और दूसरा है गुआनिन। जल्दी लिख कर ले, ले ले स्क्रीनशॉट फटाफट देख बेटा, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस एंड नो फटाफट बोल, आगे बढ़ जा बेटा। ले लिया स्क्रीनशॉट तो फटाफट बोल यस एंड नो। इफ टेकन देन गिव मी मैसेज। अब मैं तेरे को इसको शॉर्ट कर देता हूं। हो गया ना? चल आगे बढ़। ये क्या? अब तीसरा देख, तीसरा क्या है? फास्फेट। तीसरा क्या है? फास्फेट। तीसरा जो है ना, उसको बोलते हैं हम लोग फास्फेट। फास्फेट में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? नो नो नहीं, अरे स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है तेरे को। तेरे को सिर्फ याद करने की जरूरत है कि कौन कौन से पाए जाते हैं। नो नीड टू रिमेम्बर स्ट्रक्चर्स। फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तेरे को मेडिकल पास करना है, तेरे को मतलब लेक्चरर नहीं बनना है, तेरे को स्कॉलर नहीं बनना है। तेरे को, तेरा काम क्या है बेटा? सिर्फ तेरा काम है मेडिकल पास कर जाना, और मैं रास्ता बता दूंगा कि कैसे तू लोग पास करेगा। उतना ही पढ़ जितने से तू पास हो जा, एमबीबीएस। यस, चल आगे बढ़। यहाँ देख फास्फेट,
फॉस्फेट। थर्ड कंपोजिशन है ये फॉस्फेट। थर्ड फॉस्फेट को हम लोग क्या है, फॉस्फेट किस फॉर्म में है, इसे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोलते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसे हम लोग H3PO4 के फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड फास्फोरिक एसिड। यूरिन टाइप्स बताया ना, एडेनिन और गुआनिन। कहां था अरिस्टोटल? फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड याद रखना क्या है, फास्फोरिक एसिड। क्लियर कंसेप्ट है तेरे लोग का? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा भी स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा भी लिख सकते हैं। यूरिन टाइप, यस। अब ये देख, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा भी तो लिख सकता है, नो प्रॉब्लम। जैसे तेरे को समझ में आ जाए वैसे लिख लेना है ये। और ये जो कंडीशन है ना, ये जो कंडीशन मैंने दिखाया ना यहाँ पर, ये क्या है ना कि एक्टिवेटेड फॉर्म में है। किस फॉर्म में? एक्टिवेटेड फॉर्म में, इसलिए इस पर माइनस लगा हुआ है। सबके हाइड्रोजन गायब है यहाँ से, क्यों? क्योंकि चार्ज कंडीशन में, चार्ज कंडीशन में। फटाफट ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट, जल्दी बेटा स्क्रीनशॉट ले ले, टनाटन ले ले स्क्रीनशॉट बेटा, काम हो जाएगा बेटा, जल्दी ले ले। देख बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। या हो गया सबके? जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया? सबने ले लिया तो आगे बढ़े। क्या पूछ रहा तू? मैं बता दूंगा, मत बता दूंगा। अब देख ये बात करते हुए न्यूक्लियोटाइड की बात करता हूँ। देख अब दो कंटेंट थे ना बेटा, दो थे ना, पहले मैंने बताया था ना, दो टर्म यूज किए थे मैंने। एक था न्यूक्लियोसाइड, क्या था ये? न्यूक्लियोसाइड था, और दूसरा था न्यूक्लियोटाइड है। अब जरा समझ, मैं तेरे को समझाता हूँ। हाँ वही बॉन्ड था, मैं तेरे को समझाता हूँ कैसे होगा जी। पहले बात करते हो न्यूक्लियोटाइड की, न्यूक्लियोसाइड की बात करो। न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो इसको समझना क्या है न्यूक्लियोसाइड। राइट, जल्दी जल्दी कर ले बेटा फटाफट, मैं तेरे को कुछ और स्पेशल चीज दूंगा आज, तेरे लोगों को मजा आना चाहिए। न्यूक्लियोसाइड बात करते हैं, चल देखते हैं न्यूक्लियोसाइड क्या है एक्चुअली। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट ऑफ, नो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, पहले सुनना, कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का कंस्टिट्यूएंट है। और ये बनता कैसे जरा देख, यहाँ पर शुगर है, आया ना, मतलब पेंटोज शुगर है, यहाँ पर पेंटोज शुगर है, और ये क्या है? बेस है। कौन सा बेस है बताएगा कोई? गेस करेगा? ये गेस करेगा कौन सा बेस है? प्यूरिन है कि पायरिमिडिन है? कौन बताएगा? ये प्यूरिन है, प्यूरिन है। हम लोग यहाँ पे पायरिमिडिन भी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं? पायरिमिडिन रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब एडेनिन, इसमें एडेनिन है, ये मैटर अलग है। राइट, मेरे समझाने का मतलब क्या है जरा समझ। ये न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगा, इस पर हम लोग बात करते हैं। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगा? पेंटोज शुगर प्लस एन बेस। कैसे बनेगा जरा देखना, मैं तेरे को सिखाता हूँ कैसे बनेगा। पेंटोज शुगर
प्लस एन बेस, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा बोलो फटाफट, न्यूक्लियोसाइड। क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। जरा केयरफुली समझना बेटा इसको। ये पेंटोज शुगर और एन बेस मिलेगा तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। क्या देखिए ना, न्यूक्लियोसाइड बन गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कुछ और समझाऊंगा तेरे लोग को। जल्दी जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया ना, ओके। मैं तेरे को बताता हूँ क्या है एक्चुअली, क्या है देख। अगर राइबोज शुगर लगाते हैं, अब शुगर के ऑन द बेसिस ऑफ शुगर, टाइप्स ऑफ आदि लिख रहे हैं कुछ न्यूक्लियोसाइड, किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ शुगर की बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ शुगर। पहला क्या होता है देख, अगर राइबोज शुगर मिला दे, राइबोज स्ट्रक्चर समझ ले बेटा, जरूरी तो सब कुछ है। राइबोज शुगर प्लस बेस लगा दे, इसका नाम बताएगा कोई, जल्दी से इसका नाम बताओ, अरे जल्दी से इसका नाम बताएगा कोई, इसको बोलेंगे राइबो न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे, राइबो, क्योंकि राइबो शुगर लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, राइबो न्यूक्लियोसाइड। अंडरस्टैंड। अब दूसरा देख, मान ले कि राइबोज की जगह पर डिऑक्सी राइबोज शुगर लेते हैं, डिऑक्सी राइबोज शुगर अगर लेते हैं और उसमें मिलाते हैं एन बेस, नाम कौन बताएगा इसका, बोल जल्दी से, इसका नाम क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, इसका नाम क्या हो जाएगा, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। वेरी गुड, इसका नाम हो जाएगा डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। चल फटाफट स्क्रीनशॉट ले स्क्रीनशॉट। राइबोन्यूक्लियोसाइड और डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड समझ गया ना, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड समझ गया ना, शुगर के बिहाफ पे। हो गया तेरे लोग का, यस एंड नो। चल आगे बढ़ते हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, चल अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, अरे वीडियो बंद कर। न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है इस पर हम लोग बात करते हैं। मोनोमर ऑफ जल्दी फटाफट देख, मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर है, जरा समझ ले बेटा, मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है, हाँ या ना में जवाब देना। मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक एसिड का यूनिट इसको बोल सकते हैं, राइट। और ये बनता कैसे, जरा समझ, ये बनता कैसे फटाफट देख ले। ये बनेगा मोनोमर मतलब यूनिट, ये बनेगा पेंटोज शुगर प्लस एन बेस प्लस फास्फेट। अब जरा देख, यहाँ देख बेटा, एन बेस और फास्फेट। अब जरा देखिए इसको, अगर हम लोग सिर्फ कहें कि पेंटोज शुगर और एन बेस मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सिर्फ ये दो मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बोल फटाफट, अरे बोलता क्यों नहीं है तू लोग, बोल, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। और अगर इसमें फास्फेट जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अब बोल फटाफट,
न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो तेरे को समझ में आ गई कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है और साइड कैसे बनता है? यस एंड नो? यस एंड नो? तेरे को समझ में आ गई कि टाइड और साइड कैसे बनेगा? बोलो फटाफट बेटा, सबको आ गई? अब देख यहां, अभी देख यहां, ये है पेंटोज शुगर। क्या ये शुगर है? पेंटोज शुगर है, ये समझ रहे ना? ये क्या है? बेस है। और यहां पर क्या है? फॉस्फेट है। फटाफट। अच्छा अब एक चीज समझ ले बेटा, ये जो बॉन्ड बना ना, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। किसके बीच बना है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच बना है? शुगर और बेस के बीच बना है। और यहां पर जो बॉन्ड बना है ना, इसको बोलते हैं फास्फो एस्टर बॉन्ड। जल्दी जल्दी लिख ले, स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। मैं इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर तेरे लोग को समझाऊंगा, बवाल कर दूंगा, बवाल गर्दा कर दूंगा, गर्दा। देखना बेटा, मैं इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर तेरे को ऐसा समझाऊंगा ना कि तो लोग अभी तुरंत न्यूक्लिक एसिड बना लेगा, अभी तुरंत, इन फ्यू मिनट्स। प्लीज रिपीट करूंगा बेटा, रिपीट करूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं तेरे को दिखाता हूं बेटा, पहले तो स्क्रीनशॉट ले ले तू। मैं ऐसे ऐसे इसको तोड़ रहा हूं ना कि मजा आ जाए। मैं बताऊंगा ना बेटा। अरे मैं तो बोल रहा हूं, पहले स्क्रीनशॉट ले ले। ले ले स्क्रीनशॉट पहले। ले लिया सबने? हाँ देख, अब देख मैं तेरे को समझाता हूँ। ये देख, अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर मैं तेरे को बना के दिखाता हूँ। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जरा इसको समझना बेटा, मैं तेरे को कैसे दिखाता हूँ अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ए वीडियो बंद कर, किसने ऑन किया रे? वीडियो बंद कर, देख कैसे होगा। सबसे पहले बात किसकी? अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब एकदम डिफाइंड स्ट्रक्चर, तेरे को सबको समझ में आ जाएगी। ये देख, मैं खुद बना रहा हूँ इसको, देख। ये है पेंटोज शुगर। क्या है बेटा? बोल। पेंटोज शुगर है। कौन सा शुगर है बोलना? पेंटोज शुगर। यहाँ देख, CH2OH, दैट इज कॉल्ड पेंटोज शुगर। अब इसकी नंबरिंग करते हैं, इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 और 5 कार्बन का नंबरिंग करते हैं। अब जरा देखना इस पर, फिर देखना इस पर। यहाँ पर देख, यहाँ देख बेटा, ये देख, ये देख। अब यहाँ इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनके बीच बॉन्ड बन रहा है, देख, ये देख, ये बॉन्ड। इस बॉन्ड का क्या नाम है? कौन बताएगा? इस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक। क्लियर है? और ये क्या है? ये है प्यूरिन। प्यूरिन में कुछ भी हो सकता है, एडेनिन हो सकता है या गुआनिन हो सकता है। इतना तो तेरे को समझ रहा है ना? विजेंदर या तो डिस्टर्ब क्यों कर रहा है मेरे लाल, मेरे प्यारे बच्चे? बनकर वीडियो। ये अब ये बॉन्ड क्या है? ग्लाइकोसिडिक। किनके बीच बना? जल्दी से बता, किनके बीच बना है ये बॉन्ड? ये बॉन्ड है 1 नंबर कार्बन का, 1 नंबर मतलब शुगर का 1 नंबर कार्बन, और इसका 9th पोजीशन। यानी कि बॉन्ड किनके बीच? 1 and 9th पोजीशन पे, 1 and 9th पोजीशन पे। समझ गया ना? यस एंड नो? ये समझ गया ना? हाय ना मैं जवाब दे। यस।
अब बताते हैं, अब तो तेरे को पूछना चाहिए हमसे ना कि सर प्यूरिन के तो 9th पोजीशन होंगे, तो और पायरिमिडीन अगर जोड़ना होगा, अगर पायरिमिडीन जोड़ना होगा तो पायरिमिडीन अपने कौन सा पोजीशन से जुड़ेगा, ये तो जानना चाहिए ना तेरे को, ये तो जानकारी लेना चाहिए ना। बोलना है सन नो। किसी को पता है कि पायरिमिडीन अपने कौन से, ना 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 ना, देख देख देख, मैं तेरे को दिखाता हूँ, देख देख बच्चे देख, फटाफट देख। अगर मैं बात करूं, ये देख, इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ कौन सा बॉन्ड बना, कैसे बढ़ना हो, देखो ऐसे जुड़ेगा 1। मैंने डॉट डॉट इसलिए दिखा ना, मैंने डॉट डॉट इसलिए दिखा ना कि एक मतलब पेंटोज शुगर से एक ही बेस जुड़ेगा, तो इसको तो मैंने इसलिए बताया ना कि तेरे को पता चल जाए कि पायरिमिडीन जुड़ता है अपने 9th पोजीशन से, प्यूरिन जुड़ता है अपने 9th पोजीशन से, तो पायरिमिडीन अपने कौन सा पोजीशन जुड़ेगा, तो पायरिमिडीन के बीच कौन कौन सा होगा, 1 and 1, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 1 and 1, यानी कि अपने कौन सा पोजीशन जुड़ेगा, 1 and 1 पोजीशन जुड़ेगा। क्लियर है, यस एंड नो, यस एंड नो में बोल, क्लियर हुआ, हो गया क्लियर, चल। अच्छा अभी क्या बन गया, ये बन गया न्यूक्लियो साइड, बन गया कि नहीं बन गया बेटा, बोल। अब देख यहाँ फास्फेट जोड़ते हैं, अभी देख फास्फेट जोड़ते हैं, अब एक फास्फेट, ये फास्फेट है, ये कैसे जुड़ेगा, देख देख बेटा। अब इनके बीच एक क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्या निकल गया, -H2O निकल गया, -H2O बाहर हो गया। अब कंडीशन समझ, अगर H2O बाहर हो गया ना, अब कंडीशन देख ले, इसको माइनस करते हैं, देख फटाफट मैं इसको इरेज करता हूँ, सबको दिखाई दे रहा है बराबर ना। अब देख, मान लो इसको मैं हटा ले रहा, देख अब ये O बचा, ये क्या बचा, ये O है ना, इसको और थोड़ा सा दूर लेके आता हूँ, देख मान ले मैं इसको यहाँ अलग लिखता हूँ, अब मान ले ये था, ये बॉन्ड क्या हो गया, इस बॉन्ड को क्या कहेंगे हम लोग, इसी का नाम है फास्फोएस्टर। मेरे को समझ में आ गया, बोलो यस एंड नो, बन गया। और एक कौन से पोजीशन जुड़ा, इसके 5th पोजीशन से जुड़ा, 5th कार्बन से जुड़ा। अब इस टोटल को हम लोग क्या कहेंगे, कंसेप्ट क्लियर, मेरे को पता चला कौन कौन से बॉन्ड कहां कहां बनेंगे। हाँ इसको याद करके रखना बेटे, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, इससे क्वेश्चन बन जाएगा मल्टीपल चॉइस। मजा आ गया, बोल यस एंड नो, मैंने तोड़ दिया बेटा। ये फास्फेट कैसे जुड़ा, फास्फेट ऐसे जुड़ा, देख लिया ना। एक चीज और, ये हाइड्रोजन हटेगा यहाँ पे, ये माइनस आ जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले बेटा, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, प्लीज बोलो ना यस एंड नो। ये 5वां कार्बन है रे घंटा, है 5th कार्बन, यही से ना जुड़ा फास्फेट, समझ गया, ले लिया स्क्रीनशॉट, बोल फटाफट, चल ये गया, चल। अब बेटा बात करते हैं टाइप्स पे। पूछ सकता है कि कहां से कौन से बॉन्ड बनेंगे, तुमसे ये पूछ सकता है कि शुगर और बेस कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं,
तुमसे ये पूछ सकता है कि शुगर और फॉस्फेट कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं। तुमसे ये पूछ सकता है कि शुगर और बेस जुड़ते हैं तो अगर प्यूरिन जुड़ेगा तो अपने कौन से पोजीशन से जुड़ेगा। तुमसे ये पूछा जा सकता है कि पायरिमिडीन जुड़ेगा तो अपने कौन से पोजीशन से जुड़ेगा। समझ गया? यस एंड नो, बोल यस एंड नो। चल आगे बढ़। अब बेटा टाइप्स देखते हैं हम लोग। देखा नहीं मिला प्रीवियस स्लाइड। जल्दी लिख, जल्दी लिख। हो गया? अब बात करते हैं टाइप्स। क्या पूछ रहा है कुंदन यादव? CH2 चेन का ही, हाँ उसी का सही बोल रहा है। दैट इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है वो? किसका पार्ट है वो? राइबोज शुगर का पार्ट है। चल 5th पोजीशन पे हुआ कृति। चल टाइप्स पर बात करते हैं। यहां देख, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड जरा समझ। ऑन द बेसिस ऑफ शुगर, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ शुगर। सीधा सिंपल सा फंडा है। मान ले अगर राइबोज शुगर हो प्लस एन बेस हो प्लस फॉस्फेट हो, इसका नाम बताओ, क्या नाम होगा इसका? राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्या हो जाएगा? राइबो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। इज इट क्लियर ना? अब देख टाइप्स ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जरा इसको समझ। टाइप्स ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, फटाफट इसको समझ। टाइप्स ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड, पहला देख, पहला इसका टाइप देख, जल्दी देख बेटा। मैं तेरे को ऐसा कंसेप्ट तू लोगों को दूंगा ना कि सबकी आंख फटी की फटी हो जाएगी। देख मैं तेरे को समझाता हूँ कंसेप्ट। ये देख, अब अगर एडिनिन जोड़ दिया और यहाँ पर फॉस्फेट है, इसका नाम बताओ। शुगर राइबोज है, शुगर राइबोज है तो इसका नाम बताएगा कोई? बोलो फटाफट, इसका नाम क्या होगा? मैं बताता हूं, इसका नाम होगा राइबो एडिनोसाइन 5 मोनोफॉस्फेट। फिर देखिए, इसको क्या बोलेंगे? राइबो गुआनोसाइन 5 मोनोफॉस्फेट। इसका नाम बोलेगा कौन बोलेगा इसका नाम? अगर मैं यहाँ पे साइटोसिन जोड़ूं, नाम क्या होगा इसका? कौन बताएगा? अरे कोई तो बोल। राइबो साइडरीन 5 मोनोफॉस्फेट। और इसका नाम कौन बताएगा? देख यहाँ पर अगर जोड़ते हैं यूरासिल, आरएनए में यूरासिल होता है ना, थायमिन एब्सेंट होता है। नाम क्या होगा? राइबो यूरिडीन 5 मोनोफॉस्फेट। हो गया चारों का चारों? एक बार बोल फटाफट, चारों के चारों हो गए? यस एंड नो? ये 4 डिफरेंट टाइप्स के राइबोन्यूक्लियोटाइड हैं। जल्दी जल्दी बता दे बेटा फटाफट, यस एंड नो। हो गए कि नहीं? सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? देखो मैं अभी आरएनए बना के दिखा देता हूं तेरे को, जल्दी से जल्दी। पलक झपकते जादू से राइबो साइटिडीन लिखा है, मैंने साइटिडीन लिखा है। जादू से मैं दिखा दूंगा तेरे लोग को। जल्दी जल्दी बता।
जवाब दे बेटा। हो गए? सबने स्क्रीनशॉट लिया? चल अब देख मेरा कमाल, ये देख, अब तेरे को जादू मैं दिखाता हूं। देख जादू, गाना था ना, जादू तेरी नजर, तू हाथ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। अभी मैं देख हारने कैसे बनाता हूं बेटा, हारने कैसे बनाता हूं देख फटाफट। ये देख, मैं पहले कंप्लीट कर देता हूं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नंबर कर देता हूँ। सिंपल सा फंडा है, यहाँ देख। अब इसको मैं जोड़ता हूँ, देख कैसे। ये देख फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, यहाँ पे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, यहाँ पे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो इनके बीच बना ना, उस बॉन्ड का क्या नाम होगा? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या नाम होगा? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ जाएगा। किस बॉन्ड से जुड़ेगा? बोल ना बेटा, बोल मेरे लाल। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ जाएगा। क्लियर है? अब ये क्या बन गया? इसको क्या बोलेंगे? बोल, क्या बोलेंगे? राइबो, पॉलीराइबो, क्या बोलेंगे इसको? पॉलीराइबो न्यूक्लियोटाइड चेन बोलेंगे। यानी कि ये क्या हो गया? आरएनए। यानी कि क्या हो गया? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसको देखा जादू से क्या बन गया? देखा मेरे बच्चे? बोल फटाफट, आरएनए बना तेरे लोग का। हाँ ना, जवाब देते बेटा, यस एंड नो। सबको समझ में आया कि नहीं आया मेरे बच्चों? आरएनए कैसे बना? देखो कितना सिंपल था बनाना आरएनए। आरएनए कितना सिंपल था बनाना बेटा, समझ गया तू लोग? हाँ, फिर से एक बार। चल, ये क्या है? राइबो एडिनोसाइन 5 मोनोफॉस्फेट। ये क्या है? राइबो गुआनोसाइन 5 मोनोफॉस्फेट। ये क्या है? राइबो साइटोसिन 5 मोनोफॉस्फेट। ये क्या है? राइबो इरिडिन 5 मोनोफॉस्फेट। और ये सारे के सारे को हम लोग जोड़ दिए कहाँ? ये देख, इसको जोड़ा मैंने 3-5 पोजीशन पे। कौन सा बॉन्ड था? फास्फोएस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जोड़ दिया। यहाँ पे बॉन्ड का सीक्वेंस कैसे है? 3-5 है। तेरे को समझ में आ गया बेटा? बॉन्ड का सीक्वेंस कैसे है? 3-5 है। थायमीन नहीं होता है बेटा, थायमीन यहाँ नहीं होता है बेटा। नोट करके लिख ले बेटा, नोट करके लिख ले। थायमीन एब्सेंट इन कहाँ पे? आरएनए। और इसकी जगह पे क्या होगा? यूरासिल होगा। क्या होगा? यूरासिल होगा। आरएनए कैसे बनाना है? ये देख, ये चेन बन गया ना बेटा, ये चेन है ना, इसी को बोलते हैं पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन। और पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब क्या हो गया? आरएनए हो गया। क्या हो गया? आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। सिंगल चेन वाला होता है, सिंगल चेन वाला। क्लियर है? तो अगले एपिसोड में, यानी कि अगले लेक्चर्स में अपन लोग क्या पढ़ेगा? अगले लेक्चर्स में क्या पढ़ेगा अपन लोग? हम लोग जल्दी बोल बेटा, यस एंड नो। डीएनए पढ़ेगा। और इसी तरह से सिंप्लीफाई करके एकदम चुटकी में मैं डीएनए बना के दिखा दूंगा। राइट? कैसा रहा? ब्रेक हो गया आप लोग का सेशन ऑफ हो गया मेरे बच्चे, है ना मेरे बच्चे? तो फटाफट, कैसा रहा मेरे बच्चे आज का सेशन? समझ में आया सबको? समझ में आया? कंसेप्ट सबको समझ में आ गया?
बोलो बेटा। तू नाही बनत. चल, बाय बाय एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे माय डियर्स, गुड नाइट एवरीबॉडी एंड स्वीट ड्रीम डियर, अरे निकल वो. फाइन, वेरी गुड, गुड नाइट बेटा, वेरी गुड नाइट। हो गया सबका? बाय बाय। जो बच्चा मस्त काम कर रहे हैं Molecular weight of percent.